एक टोपोलॉजी बना लो जल्दी से। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 इसको ऑफ करके 1841 ऑन कर दिया। इसको ऐसे रख दो थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है ऐसे करने में। फिर इस वाले पे यहाँ पे रख दो थोड़ा। ग्रीन का मतलब ऑन हो चुका है। तो कह रहे आवाज नहीं 192 पोर्ट्रेट करना पड़ा होगा। 168 हाँ डॉट कौन सा था? 0.1 जो यूनिटी और यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा? ये है आपका 0 सीरीज, ये आपकी 1 सीरीज और ये आपकी कौन सी सीरीज आ जाएगी? 2 की। अलग अलग नेटवर्क। ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4.2। चल ये वाली टोपोलॉजी बना लो जल्दी से, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सर नोट कैसे लगा? एन प्रेस कर दो या फिर ये यहाँ पे है 0.2, यहाँ पे आएगा आपका 0.3, यहाँ पे आएगा आपका 1.2, सर 1.1 कौन सा किया आपने? 2.2.3, चल सर 1.1 किसको दिया? 1.1 ये रहा यहाँ पे। अच्छा उस वाले में 3 बने। हाँ ठीक है, एक गेट ड्राइव पे
पीसी ज़्यादा होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, लैपटॉप 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 कंसोल केबल की मदद से सबका एक्सेस मेरे पास आ जाए। ठीक है, फिर तीनों को अलग अलग दे दिया, मैं यहाँ से बाहर नहीं निकालना चाहता, मतलब अगर हमें तीनों को करने हैं एक ही से तो कैसे होगा? तो फिर आपको ये वायर यहाँ से हटा के यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेन वाले से। मेन वाले से। जरा भी रुक जाएगी। पहले भी बोले। कितना ठीक रहेगा, इसकी भी अगर हम बात करें तो ये ठीक रहेगा, और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ठीक है। लैपटॉप 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 तीनों है हमारे पास। फिर इसके बाद मैं जल्दी से क्या कर रहा हूँ, इसको क्लिक करके यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, नो एंटर इनेबल, बस। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। नो, अभी होगा 1 मिनट, एंटर इनेबल, अब हो रहा है। नहीं सर। देखिए ये वाला था ना मेरा, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा, इसको मैं थोड़ा सा पहले फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, इस पे आ जाऊँ। हाँ यहाँ पे था ना, क्या आएगा मेरा, इनेबल। इनेबल करते ही फिर मुझे क्या करना है, पेस्ट करना है। और ये एरर क्यों आ रही है बार बार, 1 मिनट रुको, इंटरफेस से उठा रहा है ये। कॉपी करा मैंने, इनेबल, हाँ 192 यहाँ पे गलत है ये चीज़। चलिए तो अब कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। END कमांड चलाया मैंने, यहाँ से मुझे अपनी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, सबसे नीचे लिख के आएगा यहाँ पे, पेस्ट करा और कॉन्फ़िग टी करा, होस्ट नेम R1, फास्ट इथरनेट 0/1, फिर इसके बाद क्या आएगा, IP एड्रेस 192.168.0.1, ये रहा, नो शटडाउन, एग्जिट करा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 पे आया, IP डाल दी, नो शटडाउन और एग्जिट। क्लियर हो गई इस पर राउटिंग। ठीक है, फिर इसके बाद R2 पे कर लेते हैं, कॉपी, इस पर आया मैं, एंटर करा, ये मेरा क्या है, इनेबल, राइट क्लिक, पेस्ट, हो गया इस पर भी काम। अगर आप देखोगे कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम आ गया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0,
IP नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस IP नो शटडाउन एग्जिट इंटरफेस IP नो शटडाउन एग्जिट। क्लियर? अब कौन सा रह गया मेरा? ये वाला रह गया, इस पे कर लेते हैं कॉपी, इस पर आ जाओ, एंटर कर दो, इनेबल करके पेस्ट कर दो, वो भी इस पे भी। क्लियर? चलो तीनों पे क्या हो गया? इंटरफेसिंग हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब वो बताइए, सब बोर्ड्स की गेटवे आईडी अलग अलग होगी, एक जैसी होगी? वो मैं अभी बता दूंगा, चिंता मत। ये उसका जो वो है, इंटरफेसिंग हो गई, ये बताओ पहले। ठीक है, अब क्या रह गया? हमें पीसी पे आईपी देना। इस पर आया मैं डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.0.2 और 192.168.0.1। ठीक है, इस पे कौन सा आएगा? डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 3 और ये क्या आएगा? सबनेट वो डिफ़ॉल्ट गेटवे। इस पे आया मैं, यहाँ पे कितना आएगा? 1.2 और यहाँ पे कितना आएगा? 1.1। चेक करो, ये रहा, ये इसका ही तो आएगा। 1.3 आना चाहिए इस पे। क्लियर? 2.2 आना चाहिए। सर इसमें कोड गलत हो जाता है क्या करेंगे? अभी बता दूँ। रखना पड़ता है आपको। फिर इस पे आ जाओ 2.3। हो गया। सर आप यहाँ पे 4.2 देने चाहिए ना? यहाँ पे नहीं होगा, हाँ 2.3 वाले देंगे सर आप इसी पे। 4.2 क्या दूंगा मैं? एक ही नेटवर्क गेटवे गेटवे आईपी भी तो ये रहेगी। शुरू के 3 नेटवर्क सेम होने चाहिए। आप ये निकालेंगे सर, 0.3 अगर आपको सबको देखना है, माउस लाओ, इसके ऊपर रोक दो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये अपने आप ही दिखा देगा। गेटवे आईपी लिख के आ रहा है हाँ दिख रहा है। नीचे से चौथी लाइन। 1.3 का कितना है? ठीक है, आईपी एड्रेस देखो, इसका भी ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, आईपी एड्रेस ठीक है इसका। ये सबसे ये रहा, गेटवे के ऊपर ब्लूटूथ आ रहा है, फिर उसके ऊपर फास्ट ईथरनेट के सामने अप आ रहा है, उसके बाद आईपी एड्रेस। सही है, गेटवे आईपी ठीक है इसका। इस पे आ जाओ, चेक कर लो इसका 1.2 और 1.1 गेटवे आईपी। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, और इस पे आ जाओ, ठीक है, और इस पे आ जाओ। अब ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका? फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, दोनों पे आईपी ठीक है। जो मैंने यहाँ पे अभी लिख रखी है वही आई है, फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/1, 0/0 और ETH 0/1/0। इस पे चेक कर लो, तीनों आईपी ठीक है इस पे। रिकॉर्डिंग चलते हैं। फिर इसकी हाँ बताओ, फास्ट इथरनेट 0/0 पे 3.2 आनी चाहिए, 0/1 पे 4.1 और ETH 1/0 पे 1.1 1.1। इस पे देख लो। क्लियर? 0/0 पे 0.1 और 0/1 पे 3.1, तो 3.1 है और 0/1 आपका ये रहा। क्लियर है? सब ठीक है ना? यहाँ तक हो गया सबका? देखिए पहले मैं ये जो लैपटॉप से पहले मैं इनको हटा रहा हूँ, ठीक है। वो अगर आपको नॉर्मल एक्सेस चाहिए, बार बार लैपटॉप की नीड नहीं है, तो आप इस पर क्लिक करोगे ना और CLI पे जाओगे,
और एंटर करोगे वही इंटरफेस देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन रियल में आप ऐसे राउटर से एक्सेस नहीं ले सकते थे, हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी, लैपटॉप की, इसलिए वही सिनेरियो मैंने क्रिएट करा है। अब हम आगे जो भी काम करेंगे वो सिंपल डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे राउटर पे, वो हमारा आ जाएगा। तो ये सबका थोड़ी है, जैसे वो उस राउटर का बस है। हाँ, इस राउटर पे जाना है तो इस राउटर पे क्लिक करके हमें एक्सेस लेना पड़ेगा, और इस राउटर पे जाना है तो इस वाले राउटर पे जाना है। क्लियर? फिलहाल जो हमारा टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। आज मैं आपको ये टोपोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा, और जो ऑनलाइन है पहले मैं मीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट हो जाइए जल्दी से, ठीक है? हमें करना क्या है, आप लोगों ने अभी आईपी दे दिया, और क्या दे दिया, इस पे भी यही, ये काम हो गया पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपने इस नेटवर्क का गेटवे आईपी दे दिया, गेटवे आईपी दे दिया, और दे दिया। अब ये वाला जो नेटवर्क है और ये वाला जो नेटवर्क है ये मैंने खुद से डाला है, ठीक है? कौन कौन सा? अगर हम टोटल नेटवर्क की बात करें तो आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग तरीके के नेटवर्क हैं। कैसे हैं? पहला आपका 192.168.0.1, या फिर नेटवर्क की ही बात कर रहे हैं तो 0 लिखो, 192.168.1, 192.168.192.168. और 192.168. तो ये 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास 5 डिफरेंट नेटवर्क है। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगा, एक आपके पास कौन सा, ये वाला नेटवर्क, और दूसरा कौन सा आपके पास, ये हमारे पास दूसरा, और ये हमारे पास तीसरा नेटवर्क। फिर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, वो और ये हमारे पास आ जाएगा 5। ये 5 अलग अलग तरीके के आपके पास क्या है, नेटवर्क। ठीक है ना? अब एक बात सोचो, ये दोनों सेम नेटवर्क में, तो इसमें गेटवे आईपी अगर ना हो तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, हो जाएगा ना? इसको अगर यहाँ पे मैसेज शेयर करना है, गेटवे आईपी होनी जरूरी है यहाँ पे? नहीं, क्योंकि सेम नेटवर्क में आराम से कम्युनिकेशन हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम चीज है कि अगर ये पीसी इस वाले पीसी को मैसेज पास करेगा तो क्या हो जाना चाहिए, मैसेज सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। बस क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए, इस पे गेटवे आईपी होने की नीड नहीं है। लेकिन अगर बात आ जाए कि ये कंप्यूटर यहाँ पे मैसेज शेयर करे, या ये वाला यहाँ पे करे, या ये वाला यहाँ पे करे, या फिर ये वाला पीसी ही वापस यहाँ पे शेयर करे, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, गेटवे आईपी हर पीसीज में असाइन करना। और क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गया कि गेटवे आईपी नेटवर्क के
पोर्ट्स को बताना। क्लियर? क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि गेटवे आईपी आपने इस वाले पोर्ट को बता दी, ये वाली? पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो नेटवर्क है ये किस पोर्ट से कनेक्ट है? फास्ट इथरनेट 0/0 से। इस वाले पोर्ट से कनेक्ट नहीं है। उसी नेटवर्क में होने से हाँ, मतलब कि इस वाले की गेटवे आईपी आप सिर्फ और सिर्फ इसी वाले पोर्ट पे असाइन कर सकते हो। अगर आपने ये वाली गेटवे आईपी इस वाले पोर्ट को दे दी तो गलत है। क्लियर है ये भी? लास्ट, राउटर की आईपी होगी, मतलब हाँ, वो उनसे कनेक्टेड की गेटवे आईपी होगी, मतलब कि आपके इस वाले नेटवर्क की, जो नेटवर्क आप कंप्यूटर पे देना चाहते हो, उसकी गेटवे आईपी उसकी गेटवे आईपी जो है वो राउटर के इस वाले पोर्ट पे कनेक्ट होनी चाहिए। अगर नेटवर्क आपका यहाँ पे चल रहा है तो, इस वाले रेंज से जा रहे हैं। हाँ, इस वाले पोर्ट से आ रहा है तो। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब मैंने, अच्छा, राउटर करता क्या है? दो अलग अलग नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है ना? तो एक बात सोचो जरा कि सर ये राउटर है, इस पे ये वाला नेटवर्क चल रहा है अलग, इस वाले पोर्ट पे अलग नेटवर्क है, इस वाले पोर्ट पे अलग नेटवर्क है। दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए क्या चाहिए हमें? राउटर। और राउटर पे क्या होना चाहिए? गेटवे आईपी। कितना मानते हो? मैंने क्या करा, इसके दूसरे पोर्ट पे अपने खुद से एक नेटवर्क लिया, ठीक है, और इसी नेटवर्क की आईपी मैंने कहा दे दी? इस वाले पोर्ट को असाइन कर दी। मतलब कि इन दोनों पोर्ट पे गौर से देखो, मैंने सेम नेटवर्क की आईपी दे रखी है। अगर ऐसा हो गया तो आपको ये नहीं लगता कि ये दोनों किस में आ गए? एक ही नेटवर्क में आ गए। और जब ये एक ही नेटवर्क में है तो यहाँ पे कोई और अलग राउटर लगाने की जरूरत पड़ेगी या मुझे? क्यों? क्योंकि लैन क्या करता है, आपस में कम्युनिकेट हो जाएगा। जैसे कि ये आपस में कम्युनिकेट हो रहे थे ना, सेम मैंने क्या करा, इन दोनों को आईपी असाइन कर दी एक ही नेटवर्क की। और ये वाला नेटवर्क आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक ही होनी चाहिए। हाँ, लेकिन नेटवर्क आपका एक ही होना चाहिए। इसमें भी देखो, इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में अगर मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो मैंने क्या करा, पहले सेम नेटवर्क की आईपी असाइन कर दी। और टोपोलॉजी हमारी कुछ इस तरीके से जाएगी कि ये वाला पीसी अगर यहाँ पे मैसेज पास करना चाहता है तो इसके पास था गेटवे आईपी आई, फिर यहाँ से कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। क्लियर? और ये दोनों सेम नेटवर्क में, तो आराम से मैसेज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे लेकिन चीजें देखने वाली ये है कि आपने इसको सिर्फ पोर्ट नंबर बताया और यहाँ पे भी पोर्ट नंबर पे आईपी बताई है। मतलब कि इस वाले राउटर के पास अभी क्या होगा, 192.168.0.0 वाला नेटवर्क, 192.168.3.0 वाला नेटवर्क, यही दो नेटवर्क आपने बताए हैं। क्या आपने इस वाले राउटर को बताया कि हमारे पास ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है और ये भी नेटवर्क है? अभी नहीं बताया ना। तो इसे क्या सपने आ रहे हैं कि ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा? क्लियर? यहीं से आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है राउटिंग का। राउटिंग इन द सेंस ऑफ, देखो आप में जो आप पढ़ने वाले वो होता है राउटिंग। इंटरव्यू से रिलेटेड 4 तरीके की राउटिंग होती है। पहला आपका जो आपने कल खुद कर लिया, कौन सा? डायरेक्ट। क्लियर? सेकंड जो आप करोगे वो करोगे पहले डिफॉल्ट, ये आपके होम राउटर पे रहती है। सर डायरेक्ट में एक सेकंड, होम राउटर पे रहती है। मतलब कि जो आपका ये वाला राउटर होता है ना, आराम से किसी भी नेटवर्क से आप मैसेज पास कर सकते हो। मतलब कि इसमें डिफॉल्ट राउटिंग हो रखी है। हमें करने की पड़ेगी। नहीं, हमें कुछ, आपने इस राउटर को छेड़ा, वो तो आया, लगाया, वाईफाई से कनेक्ट करा, आराम से आप चला पा रहे हो।
तो मतलब कि इस पे डिफॉल्ट राउटिंग हो रखी है। क्लियर। तीसरी जो राउटिंग होती है वो आपकी होती है स्टैटिक। इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है बाय नेक्स्ट होप और एक होता है बाय पोर्ट नंबर। हम दोनों कवर करेंगे। क्लियर। और लास्ट की जो आपकी आईपी होती है, सॉरी राउटिंग होती है, वो है आपकी डायनेमिक राउटिंग। इसके भी दो पार्ट आते हैं, एक आता है इंटीरियर और एक आता है बॉर्डर गेटवे राउटिंग। बॉर्डर में आपका आ जाता है सीसीएनपी के टॉपिक्स, जैसे कि BGP राउटिंग, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और आपका EIGRP राउटिंग। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंटीरियर की, जो CCNA का टॉपिक है, इसमें जो डायनेमिक राउटिंग्स हैं वो आपका है रिप, फिर इसके बाद रिप वर्जन 2, फिर इसके बाद OSPF और OSPF वर्जन 2। ये चार हैं, आप आराम से सीखोगे। क्लियर। अगेन फिर से मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, आपने जो कल राउटिंग करी थी वो कौन सी थी? डायरेक्ट। आज आपने टोपोलॉजी क्रिएट करी है बस, और उसको समझा है कि हम कैसे राउटिंग परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसके बाद डायरेक्ट के बाद हमारी कौन सी आएगी? तो कल हम इस डिफॉल्ट राउटिंग को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम स्टैटिक और डायनेमिक राउटिंग्स पे जाएंगे। क्लियर है। आज आपने सिर्फ राउटिंग समझा था। क्लियर। डिफॉल्ट का नहीं, सबका नॉर्मल टोपोलॉजी जो होती है ना, कि हम करते क्यों है, कि हमने वो दो अलग अलग अपनी तरफ से नेटवर्क क्यों दिए, वो आप लोगों ने समझा है। अब यहाँ पे एक चीज और देखो जो आपको समझने वाली है। आप लोग मैसेज यहाँ से दोगे, ये वाला पीसी मैसेज यहाँ पे भेजना चाह रहा है, तो मैसेज यहाँ से निकलेगा। इस वाले पोर्ट पे क्या हो रहा है? मैसेज एंटर कर रहा है ना। तो इसको आप नाम दोगे इनबाउंड। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैसेज क्या हो रहा है? यहाँ से आ रहा है, यहाँ से फिर मैसेज क्या जा रहा है? इस वाले पोर्ट से मैसेज क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। तो इसको क्या नाम दोगे? आउटबाउंड। क्लियर। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या हो? मैसेज इन, और यहाँ से क्या हो? मैसेज, और यहाँ से भी मैसेज क्या हो रहा है? आउट हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ से मैसेज आया, फिर यहाँ से इस वाले पोर्ट से क्या हो रहा है? मैसेज बाहर जा रहा है। क्लियर। यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ से तो मैसेज अंदर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से समझो तो यहाँ से मैसेज अंदर आ रहा है और यहाँ से मैसेज बाहर जा रहा है। ये देखते हैं ना कि जहाँ से जा रहा है जा वहाँ रहा पे पहुँच रहा है है। सोर्स और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? मैसेज इस वाले पोर्ट पे, और इस वाले पोर्ट पे क्या हुआ? मैसेज आउट हुआ। फिर इसके बाद ये कौन है? अब सोर्स, और ये कौन है? आपका डेस्टिनेशन। अब क्या होगा? यहां से मैसेज इन हो जाएगा, यहां से मैसेज, और यहां से मैसेज क्या होगा? और यहां से मैसेज क्या होगा? इसी चीज को अगर आप उल्टा कर दोगे, अब ये मैसेज भेजना चाह रहा है इसको, तो अब ये क्या हो गया? इन हो गया, और ये क्या हो गया? आउट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम डिफॉल्ट राउटिंग सीखेंगे। एक मिनट, एक जरा आप लोग बताओ, इसमें डायरेक्ट कनेक्टेड कौन कौन से हैं? डायरेक्ट नेटवर्क जो कनेक्ट है, इधर आपके दो नेटवर्क डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वाले। इधर आपके ये तीन डायरेक्ट कनेक्ट है इस वाले राउटर से, और इधर आपके ये दो नेटवर्क कनेक्टेड है। अब मुझे ये बताओ, इनडायरेक्ट नेटवर्क जो हम इसमें ऐड ऑन करेंगे वो कौन कौन से होंगे? एक तो देखो ये वाला होगा, इस वाले राउटर पे जो हमें ऐड करना पड़ेगा, एक ये वाला होगा, और एक ये वाला होगा। क्लियर। मतलब कि जो वायर के साथ कनेक्टेड है वो आपका कौन सा होगा? डायरेक्ट। और जो आपको ऐड करने पड़ेंगे ये कौन सा है? इनडायरेक्ट वे। इसमें कितने डायरेक्ट कनेक्टेड है? तीन। तो कौन कौन से ऐड करने? एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसमें सिर्फ हमें दो ही ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है।
चलिए। ऐड बीच वाले में होंगे ना? हाँ, बीच वाले में। किसी में भी आ सकता है।